तो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के कुछ फंडामेंटल्स जो बहुत ही सिंपल है। अक्सर ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं जब हम एडवांस की चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन एडवांस के लेवल को करने से पहले ये बेसिक फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। जैसे सिलिंड्रिकल शेप हो गया या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया फिगर ड्राइंग का। तो ये चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे, करते हैं छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेस के बारे में, क्योंकि जब भी फिगर ड्राइंग बनाते हैं तो फेस पहले बनाते हैं। और फेस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से हम उसमें चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म क्या है, एक सर्कल ले लिया। जैसे इसी किसी मेथड से कनेक्ट नहीं करूँगा मैं, और सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये वाली शेप है, इसको बस याद रख लो कि इस तरीके से फेस बनेगा। ठीक है, ये साइड पोज हो गया, यहाँ पे आके नेक बन जाती है। अब आपको मैंने लूमीज मेथड, ये बाकी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप वीडियोस मिल जाएंगी आपको चैनल पे। लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ, वो चीज़ें सीखने के बाद हम सिर्फ एक फेस को शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी चेहरे को बनाने से पहले ये शेप याद रखनी है। अब ये इसका थोड़ा सा इस तरीके का एक एंगल हो गया, ये यहाँ पे नेक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे घुमाएंगे आपको जस्ट इमेजिन करना है कि किस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, तो ये टाइप जो है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक शेप की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो नेक है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, किसी भी गोलाई में, किसी भी मसल्स में हम इन शेप का सहारा लेते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर शॉर्टनिंग है, तो ये वाली जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये फॉर शॉर्टनिंग में काम आती है। जैसे कोई हैंड बनाना है, ठीक है, जैसे ये हैंड उस साइड जा रहा है, मान लो एक पर्सपेक्टिव में है चीज़ें, तो ये वाला एल्बो वाला पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे आके हैंड बनता है। अब हैंड का साइज भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल चाहे कोई भी हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंप्रेशन दे देता हूँ। ये पॉइंट देखो, अब ये हैंड हो गया, ये वाला नीचे वाला पॉइंट हो गया। अब ये सीधा अगर हम रखते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज है समझने की। जैसे अगर मैं इस तरीके का कोई हैंड बनाता हूँ, ये फिंगर्स होगी, कैसे भी आप ले लो उसको आइडियल, इस तरीके से। ठीक है, अभी इनको हमारी तरफ से बनाना है, ये हमारी तरफ आ गई बाजू। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से बनती है। राइट, ये देखो अभी हैंड क्लियर हो गया, और ये पॉइंट जो है सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ आ गया। ये लाइनिंग आपने कैच करनी है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म बन गई है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ पैरों के बारे में। जैसे हम फिगर ड्राइंग में पैर बनाते हैं, फॉर शॉर्टनिंग रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये घुटने वाला पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे हम थाई वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई चेयर पे बैठा है और हमारी तरफ देख रहा है, यानी कि हमारी तरफ फेस है, तो लगभग ये वाला पॉइंट बन गया। अब ये वाला टॉर्सो वाला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा लाइनिंग दे देते हैं। ठीक है, ये घुटना हमारी तरफ आ गया इसका। ठीक है, थाई वाला पॉइंट बिल्कुल फॉर शॉर्टनिंग में है, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है फिर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये लाइनिंग इस तरीके से लगेगी। ठीक है, अभी देखो पैर लग रहा है कि वो एक स्टेबल किसी चेयर पे या किसी बेंच पे कोई बैठा होगा, और पैर उसका आगे की तरफ अगर करेंगे तो कुछ ये शेप बन जाती है। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर यही बनता है इसका, कि एक तो स्टिक फिगर याद रखें, उसके बाद आप सिलेंड्रिकल शेप में आ जाते हैं जब इसकी डेप्थ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने देखनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ इमेजिनेशन से फिगर ड्राइंग के बारे में। अभी देखो, जैसे कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसको बाद में हम शेप बना सकते हैं, इसको स्क्वायर में ले सकते हैं। फेस को किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत सारी रेफरेंस आपने देखी होंगी, स्क्वायर होंगे या फिर कोई बॉक्स टाइप कुछ बना होगा। ठीक है, तो आपने अगर बिल्कुल सिंपल सोचना है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो काफ़ी हद तक हम चेहरे की रियल फॉर्म के पास पहुंच जाते हैं जब ये चीज़ बन जाती है। तो अभी फेस को वैसे ही शेप रखनी है, और उसके बाद नेक, फिर यहाँ पे टॉर्सो देखो, टॉर्सो आगे की तरफ लेके आना है, फिर यहाँ पे आके इसको स्टेबल करना है। ये वाली गोलाई जरूर देनी है, सीधा सीधा नहीं बनाना मतलब। और यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा लोअर पॉइंट का। अभी देखो लेग्स को किस टाइप से आप बनाना चाहते हैं। सीधा बनाएंगे तो ये वाला जेस्चर आ गया। ठीक है, सीधा इसको स्ट्रेट करना है, यहाँ पे ये चीज़ बन गई, यहाँ पे बन गया पैर। अब इसको हम अगर किसी चेयर पे, बेंच पे या फिर किसी पे बैठे हुए बनाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आगे तरफ चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट लेग का किसी साइड भी बनाएं, लेकिन ये थाई वाला इस साइड बन गया,
अब ये पैर को आगे करें, पीछे करें या किसी भी साइड आप रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, इस साइड हो गया, इस साइड हो गया। ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी होगी कि इसकी लेंथ कितनी है और कहाँ पे हड्डी हमारी किस तरीके से मुड़ रही है, कैसे मूव कर रही है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे घुटने से कैसे चीज़ें मुड़ेंगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से शोल्डर है, ये फिर एल्बो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ घुटने तक लगभग पहुँच जाता है। जब हम बैठ के ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखते हैं हैंड, तो ऐसे लग जाता है हैंड। आपने ये चीज़ें देखनी है, आप अभी भी ऐसे ट्राई करके देखो। अगर आप बैठ के देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आप घुटने पे बैठेंगे तो लगभग ऐसे ही बाजू दिखेगी आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक जेस्चर किस तरीके से बनता है किसी फॉर्म का। सपोज करो मैं एक लेडीज फिगर इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई ऐसे फ्रंट फेस ले लिया, उसके बाद ये नेक ले ली। हम इसको सीधा सीधा नहीं बनाते, हम थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी हरकत बनाते हैं बॉडी में। जैसे टॉर्सो इस साइड ले लिया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इस तरीके से हम रख सकते हैं, राइट। लाइनिंग दे दी, ठीक है। चेस्ट लाइन पे ये पॉइंट आ जाते हैं, राइट। अब ये नीचे वाला पॉइंट्स देखो, जैसे लेग्स हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और एक अगर थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं, इसके ऊपर हम बैलेंस कर देते हैं एक पैर के ऊपर। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये घुटना हल्का सा आगे की तरफ आ गया तो ये रख सकते हैं यहाँ पे इस साइड, ठीक है। उसके बाद आप देखो मेन पॉइंट जो कहाँ पे ठहर रहा है हमारा, पैरों के बीचों बीच जो बैलेंस बन रहा है, जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। आप जितनी मर्जी उसको घुमा के लेके आओ लाइन को, लेकिन उसको बैलेंस में रखनी है चीज़ें। अब ये कुछ पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे आ गया शोल्डर और इसकी बाजू ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। एक बाजू को सीधा नीचे की तरफ करेंगे तो शोल्डर यहाँ पे बनेगा। अब ये देखो बिल्कुल बैलेंस हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पे हैंड आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एल्बो वाला पॉइंट आ जाता है अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट फिर इसके सिर के ऊपर रख देते हैं हैंड, जैसे हम ऐसे रुकते हैं। मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही करने हैं, ऐसे ही करने हैं। जो मेरे माइंड में आ रहा मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये जो शेप बन चुकी है इसको हम बाद में जितना मर्जी क्लियर कर सकते हैं, जितनी मर्जी अच्छी लाइनिंग कर सकते हैं, इसको ड्रेसेस जितनी मर्जी अच्छी पहना सकते हैं, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक फॉर्म से थोड़ा सा और हलचल। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधा, बिल्कुल एक एक पार्ट को नहीं, सीधा सीधा जैसे लाइनिंग देते हैं, एक बेसिक पॉइंट्स बैलेंस करते हैं। वही चीज़ें ऐसे जैसे टॉर्सो हो गया, किसी भी साइड रख लो, ऐसे मैं लेग्स रख देता हूँ उसकी, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स हो गया। अब देखो ये स्पीड देखो, मतलब एक लाइनिंग की, ठीक है। आप जो चीज़ें सीख के आ रहे हैं पीछे से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके बाद ये लाइनिंग आपकी रुकती नहीं है। आपका हैंड अपने आप रुकता है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये हैंड कर दिया, कुछ पकड़ा दिया हैंड पे। अब देखो एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बैलेंस करते हुए बॉडी की मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं। फिगर ड्राइंग में जितनी मर्जी आप मूवमेंट ले लो, ठीक है। आप जितना मर्जी उसको घुमा फिरा दो, ठीक है, उसको कैसे भी बना के रख दो, लेकिन मेन चीज़ फोकस जो होना चाहिए आपका बैलेंस के ऊपर होना चाहिए। कि जैसे हेड है, हेड से उसका नीचे वाला जो पॉइंट्स है पूरे पैर तक का, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब वो गिरती हुई फिगर ना लगे, कुछ करते हुए किसी एक्शन में लगे। इन चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर कोई एक्शन है तो लगना चाहिए, ठीक है। जैसे हैंड को हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वो गिरती हुई फिगर लगेगी फिर हमारा बैलेंस गलत है, हमसे वो मैनेज नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे हैं, राइट।